Assalamu alaikum viewers, this is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. आज as we told you yesterday कि IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड जो है वो हमारा जो ग्रांट है ट्रांच वो अप्रूव कर लेगा. इट इज़ एक्सपेक्टेड और मार्केट ने कल भी इसको सेलिब्रेट किया और आज जब अप्रूवल की न्यूज़ आ चुकी थी तो तब भी मार्केट हैज़ रिजॉइस्ड दिस न्यूज़. और मेनली जो है वो आज सीमेंट सेक्टर जो है दैट वाज इन द लाइमलाइट एंड कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर वाज आल्सो इन ग्रीन. सिमिलरली फर्टिलाइजर सेक्टर में भी हमने देखा कि तेज़ी रही. ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर एंड पावर जनरेशन सेक्टर भी आज बेहतर रहा. ऑल्दो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज हमें प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दी. अराउंड 108 पॉइंट्स वर excluded from the index by technology sector. फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर भी आज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा है. कल की अगर हम फीपीलीपी देखें तो उसमें हमें आइडिया होगा कि इंश्योरेंस ने कल भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा है बिकॉज द न्यूज़ आर कि इनके पास जो इस पॉलिसीज़ थी वो मेच्योर हो रही हैं एंड दे हैव टू सेल द लिक्विडेट देयर पोजीशंस. दैट्स वाई इनकी जो डाटा है वो सेलिंग का आ रहा है. कल का अगर आप डाटा देखें तो उसमें फंड्स ने काफ़ी बड़ी तादाद में बाइंग की है जिसका आज हमने इम्पैक्ट देखा. और बाकी भी अगर आप सेक्टर देखें फॉरेन कॉरपोरेशन की तरफ से कल काफ़ी टाइम के बाद नेट बाइंग आई है. थोड़ी सी उनकी सेलिंग भी थी लेकिन नेट जो था वो उनका बाइंग ही था. एज आई टोल्ड यू IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड ने 1.2 बिलियन की डॉलर्स की ट्रांच जो है वो मंजूर कर ली है एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज सीइंग इट वेरी हेल्दी इम्प्रूवमेंट एंड इट शोज अकॉर्डिंग टू हिम that Pakistan's economic resilience has been improving. जो रेमिटेंसेस हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दैट हैज स्टूड एट 3.2 बिलियन डॉलर्स जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.4% ज़्यादा हैं. प्रीमियम टेक्सटाइल इज सेटिंग अप इट्स सब्सिडरी इन UAE and another thing is the charts that you must be waiting for that. As we told you yesterday, there is a strong support that is between 1,68,400 से 1,66,900 का एरिया. तो कल मार्केट इस एरिया के अंदर ही क्लोज हुई थी बट आज मार्केट इससे ऊपर ही गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट में एक डिप आया और मार्केट ने इस गैप को फिल करने के बाद वापस से एक अपसाइड मूवमेंट दी और ऑलमोस्ट आज एक फ्लैटिश क्लोजिंग है. ऑल्दो कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है बट इट इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग बिकॉज अगर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के तहत चीज़ों को देखें तो वॉल्यूम नो डाउट कि हमें पिछले कई दिनों से आज बेहतर मिला है बट स्टिल इसको इस सपोर्ट को एक ब्रेकआउट की शक्ल में तोड़ना चाहिए था. तो वी माइट सी अनदर सेशन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग हियर or if not then we might see straight gap up opening और हमें मार्केट एक नया लेवल दिखा सकती है बिकॉज इस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है और यहाँ से हम कुछ सेलिंग मजीद देख सकते हैं बट लेट्स सी हाउ मार्केट प्लेज टुमारो. ओवरऑल जो इस वक्त की सिचुएशन है अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने जो एक हाई लगाया था 3 अक्टूबर को उसके बाद से मार्केट एक रेंज बाउंड में है और इस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है. लास्ट जो इसने अपना एक सपोर्ट जोन लिया था जो कि ये सपोर्ट जोन बनता है तकरीबन 1,54,300 से 1,57,800 का एरिया. मार्केट ने ये लास्ट सपोर्ट ली और इस सपोर्ट के बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक यहाँ पर ट्रैप कैंडल बनाई जो कि हम देखें तो ये 1,61,500 से 1,57,700 इस ट्रैप कैंडल को मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट भी किया है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ये रैली बनाई है. ये बताने का मकसद आपको ये था कि जब मार्केट एक सपोर्ट जोन से को रिस्पेक्ट दे
और वहाँ से आने के बाद वापस उस सपोर्ट जोन में आए और वहाँ पर अगर हमें कोई ट्रैप कैंडल दिखाई दे तो ये एक हेल्दी साइन होता है मार्केट की रैली का। तो आपको बताने का मकसद ये था कि इस ट्रैप कैंडल की वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक फुल रन जो है वो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट वो लोग जो ब्रेकआउट पर काम करते हैं उनके लिए 1,69,988 का एरिया इम्पॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एरिया को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करती है तो वी विल कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट और फिर मार्केट इसी एरिया में हमें एक रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती दिखाई दे सकती है। वी नेवर से कि मार्केट 2 लाख हो जाएगी, मार्केट 2.5 लाख हो जाएगी, नो। बट हम लेवल्स के मुताबिक आपको बताते हैं कि मार्केट किन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे सकती है, तो उन लेवल्स के मुताबिक अभी हम जब तक मार्केट इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करती वी कैन नॉट से एनीथिंग और हम कोई नए टारगेट्स भी देने के हक में नहीं हैं बिकॉज दीज आर रूमर्स। आप इस रूमर्स के में आने की बजाय अपने लेवल्स पर प्ले करें। अगर आप अपने लेवल्स पर प्ले करेंगे और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट हैज़ बीन अ वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, इट वाज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।